हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, दोनों में से कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सजिटेरियस ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ और किंग ऑफ सोर्ड भी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड द लवर्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में एक्वेरियस है, जेमिनी है, लियो है, सजिटेरियस है, एक्वेरियस मैंने बता दिया, काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। और ये कौन है? ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, इमेच्योर भी हो सकते हैं, एज में सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स। वैसे ये खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं बाय द वे। ओके, सो ये पर्सन आपको फ्लर्टिशियस मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर डायरेक्टली फ्लर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। या आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये जो पर्सन है ना, देखिए इनका इरादा यही है कि आपके साथ ये आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। इनका मेन प्लान यही है और ये सीरियस हैं आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये कैजुअली फ्लर्ट व्लर्ट ही करना हो इनको, इससे ज़्यादा ये चाहते हैं। ओके, सो अभी क्या है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे आपके साथ, राइट। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। हालांकि आप इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ, क्योंकि आपने इनको थोड़ा सा साइलेंट कर दिया है। इसका मतलब ये कि आप अभी इनसे ना बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इनके किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर आप रिप्लाई कर भी रहे हैं तो बहुत साइलेंट रिप्लाई है, मतलब ओके यस टाइप वाले ही मैसेजेस आप इनको कर रहे हैं या फिर रिप्लाई दे रहे हैं, राइट। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज यू वांट टू हील योर सेल्फ, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इसके अलावा भी, और अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं और उसके बाद ही आप किसी डिसीज़न पर पहुंचना चाहते हैं, राइट। सो अभी आपके पास टाइम भी नहीं है बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन को लगेगा कि लाइक आप ना उनको पीछे धकेल रहे हैं, आप उनको एंटर नहीं करने देना चाहते अपनी लाइफ में, आप उनको इमोशनली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको ना थोड़ा सा नाराज़गी है आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। तो चाहते हैं कि आप अपने दिल के द्वार खोलें तो सही, देन वो आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आपको आपके पास्ट रिलेशनशिप में नहीं मिले। यस, वो जानते हैं आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा है, राइट। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है। देखिए आपका मुझे समझ में आ गया कि आप क्यों इस पर्सन को नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी चीज़ चल रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, आपका ब्रेकअप हो चुका है उस पर्सन के साथ, एंड नाउ आप अपनी लाइफ में हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एकदम से ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाता है तो आपको लग रहा है कि आपकी हीलिंग डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे देन आप ज़्यादा अच्छे से हील कर पाएंगे और इससे आप दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। सो दोनों ही सही हैं, लेकिन ये आपके कंफर्ट पर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को अलाउ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में भी या नहीं। लेकिन आप इस पर्सन को डायरेक्टली भी सीधे तरीके से भी बता सकते हैं ये चीज़। ओके, इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी
जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और सीरियसली वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। एंड आपको ये इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने काम के ज़रिए, अपने स्किल्स के ज़रिए और भी बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए। ओके, सो ये आपका ना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखा दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप इस पर्सन को ना जल्दी ही कोई अचीवमेंट भी हासिल करते हुए देखें, जो मुझे दिखाई दे रहा है ये शायद उस पर वर्क कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा ना रूड हैं इस पर्सन पे, और इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप इनके ऊपर इतने रूड क्यों हैं। क्योंकि वो जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सॉफ्टली ही करें, लेकिन आपको ना आप इनसे बिल्कुल इस तरह का व्यवहार करते हैं कि लाइक जैसे आप इनको डांट रहे हो। इवन दो आपका इंटेंशन वैसा नहीं रहता है, तो भी इस पर्सन को ना बहुत हर्ट फील होता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है पास्ट में, तो प्लीज़ आई वुड से कि थोड़ा सा आप उसके लिए लीनियंट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्चुअली जेन्युइनली आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप मे भी हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि आप गुस्सा उन पे उतार देते हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स भी। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो उनको लगता है कि शायद आप उनके लिए रेडी नहीं हैं, या फिर शायद आप उनको अपनी लाइफ में चांस नहीं देना चाहते। तो उनको ये है कि आप शायद उनको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट कर रहे हैं, कोई और भी है या फिर आपके एक्स ही हैं जिस पे आपका अभी भी फोकस है। सॉरी। सो इनको लगता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी वजह से ये थोड़े से इम्बैलेंस्ड और कह सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। ओके, सो यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है, देखिए आप और ये जो पर्सन है, जो नया पर्सन है, इन दोनों का कनेक्शन ना कुछ स्पेशल ही है। क्योंकि ये पर्सन को वैसे पहले से ही फील करते हैं इस कनेक्शन को, अभी आपको फील होने लगेगा, क्योंकि एकदम से इन बिटवीन ये पर्सन एकदम से क्लोज्ड ऑफ से हो जाएंगे आपसे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो अपना माथा क्यों मारे बार बार। आपको फिर उनकी कमी महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपका भी अट्रैक्शन उनकी तरफ है, लेकिन अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं था। आज इस हफ्ते आपको डेफिनेटली इस पर्सन पे एक अलग इस पर्सन के टूवर्ड्स आपको एक अलग ही फोर्स महसूस होगा, वो पुल महसूस होगा, जो ये भी फील करते थे काफ़ी टाइम से आपके लिए। और आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, एंड एक्चुअली आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के साथ रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द लवर्स कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए आपका अभी क्या है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अपने सिर पे जो बोझ है ना पास्ट रिलेशनशिप का, और ये जो बैगेज है जिसे आप काफ़ी टाइम से लेकर के घूम रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। ओके, लीव दैट। ओके, नहीं तो आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, राइट। और इतनी अच्छी नई शुरुआत जो यूनिवर्स ने आपको दी है, मे बी इट विल नॉट बी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आगे जा कर के आपका इस पर्सन के साथ फिर कुछ रहे ही ना। अगर आप ऐसे ही बिहेवियर करते रहेंगे तो ये फिर मूव ऑन कर जाएंगे। सो आपको जल्दी ही डिसीजंस लेना होगा, और इस बोझ को जो आपने अपने सिर पर थामा हुआ है, इसको आपको गिराना होगा। यूनिवर्स आपको यही करने के लिए कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है स्टार कार्ड। सो आपको डिवाइनली गाइडेंस मिल रही है, एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट किया था, तो यस, ये ट्रू लव अब आपके पास आ चुका है। देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। एंड वो बहुत जल्दी ही आपको करना होगा, अगर नहीं तो यूनिवर्स इसको वापस अपने पास बुला लेगा। मतलब इन द सेंस कि आपके पास फिर ये ऑफ़र नहीं रहेगा। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो अब आपके पास है, देन ग्रैब इट, राइट। सो द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी
एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपका अपना कार्ड है सजिटेरियस। सो मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन फिर भी एक बार और चांस लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अटेंशन देंगे, आपकी तरफ हाईली कह सकते हैं अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी तरफ से एक या दो बार आपको अप्रोच कर सकते हैं इस वीकेंड पे, क्योंकि आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, आपको और बेहतर जानना चाहते हैं, आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। ओके, सो इस पर्सन के अंदर ना यही है कि वो आपको और समझना चाहते हैं और आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि लाइफ वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती जो आपके पास्ट है। ओके, पास्ट में रहने का मतलब है अपनी लाइफ के और कई सारे क्षण अपने ख़राब करना, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ग्रेट। सो देखिए भाई, ये पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे मैं बता दूँ ये अट्रैक्शन में कम नहीं है, इनके पास लाखों ऑफ़र हो सकते हैं। ओके, लाखों मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मल्टीपल ऑफ़र्स तो डेफिनेटली हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है राइट नाउ, और ये अगर आपको पसंद कर रहे हैं दैट मीन्स आप में कुछ बात है और इसी वजह से तो ये आपको चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर एक बार ये मूव ऑन कर गए ना, आप शायद हाथ मलते रह जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पर्सन ना अभी यूँ समझ लीजिए इनके पास मल्टीपल ऑफ़र्स हैं, मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं, बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं और ये एक स्टेबल रिलेशनशिप को ही देख रहे हैं जो ये आपके साथ देखते हैं। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स से यस ये आपका वेट करेंगे, लेकिन ये वेट फॉरएवर नहीं कर सकते। सो आपको जल्दी से जल्दी ये डिसीज़न लेना होगा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए मैं ये देख रहा हूँ आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, डेफिनेटली लगा रहे हैं, लेकिन देखिए दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको लाइफ ना तभी कुछ देती है जब आपको वो चाहिए नहीं होती। ओके, एंड दैट दिस हैपन्स, क्योंकि यही चीज़ आपका कर्म आपको बताता है कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। ओके, लेकिन आप फिर एक और नया क्रिएट ना कर लें कर्मा, इसके लिए क्योंकि आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपको। आप कितना भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए, यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो बिगनिंग लाना चाहता है आप उसको नहीं रोक सकते। अगर आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे देन आई डोंट थिंक कि आपको फिर ऐसा कोई पर्सन मिल पाएगा अपनी लाइफ में कभी भी, और इवन इनसे बेटर भी नहीं। ओके, सो आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना होगा, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।